जैसलमेर जिले के शहरदी इलाके मोहनगढ़ के पास 3 दिन पहले शनिवार को एक बोरवेल खुदाई के वक्त ऐसा पानी का उफान उठा जिसने सबको एक बारगी दहशत में डाल दिया था। हालांकि आसपास के जो ग्रामीण हैं उनको भी इतना पानी निकलना था कि डर लगने लग रहा था कि उनके भी कहीं ये पूरी जो खेत है खराब नहीं हो जाए, और आशंका जताई जा रही थी कि उस पानी के साथ साथ गैस भी निकल रही है। हालांकि ये जो खौफ, जो डर था वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि पानी का अब आवक जो है वो बंद हो गई है। या कहे कि मामूली कभी आ रहा है, कभी बंद हो रहा है। हमारे साथ भूजल वैज्ञानिक है डॉक्टर नानदास जीणखिया। नानदास जी, क्या था पूरा मामला? एक्चुअल में यहाँ पे हाइड्रोजियोलॉजिकल कंडीशन थी, कन्फाइंड कंडीशन थी ग्राउंड वाटर की, और जो सैंडस्टोन था करीब 200 मीटर के नीचे जो हमारा प्राइमरी एक्यूफर था उसके अंदर पानी था, और ऊपर पूरी एक सेल की क्ले की थिक लेयर थी। जैसे यहाँ पे जो ड्रिलिंग करी गई थी, जैसे ही उस थिक लेयर को पंचर किया तो ऑटोमेटिकली वहाँ से भूजल का प्रवाह शुरू हो गया था, जिसको हम लोग अपनी जियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आर्टिजियन कंडीशन कहते हैं। आर्टिजियन कंडीशन क्रिएट होने की वजह से पानी का यहाँ पे अथाह प्रवाह शुरू हो गया था। वीएचपी के कुछ नेता या कहे कि ऐसी आप में खबरें आ रही है कि इसके नीचे सरस्वती नदी थी, उसका पानी हो सकता है, क्या है पूरी सच्चाई? देखिए, सरस्वती नदी के संबंध में अगर मैं बात करूं तो ये एरिया पैलियोचलन से संबंधित भी है। आसपास के इलाका जो है जिसमें जो देखिए काफ़ी बड़ी संभावना है, लेकिन इस पानी को सरस्वती नदी का कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उसके लिए विस्तृत अनुसंधान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जहाँ तक अगर मैं टेक्निकल बात करूँ या हाइड्रोजियोलॉजिकल बात करूँ तो ये जो पानी मिल रहा है वो टर्सी फॉर्मेशन में, टर्सी फॉर्मेशन के सैंडस्टोन के मिल रहा है। उसकी एज वैदिक काल से बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से हम ये एकदम से तो नहीं कह सकते कि इसको सरस्वती नदी यहाँ बह रही थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसलमेर जिले के अंदर इस एरिया के आसपास में पैलियोचैनल्स की बहुत ही प्रचुरता रही थी, और ये इलाका भी प्राचीन काल में पाली के नाम से जाना जाता था। कड़ा करके भी यहाँ पास में चला करते थे। तो सरस्वती नदी से संबंधित जो भी बिंदु है उन पे बहुत बड़े विस्तृत अनुसंधान की जरूरत है। प्रकृति ने अपने आप ही यहाँ पे रास्ते खोल भी दिए, तो आगे के जो अनुसंधान है, जैसे यहाँ पे चाहे एक्सप्लोरेटरी बोर बनाना हो या जैसलमेर जिले के अंदर कोई और डेवलपमेंट करना हो, कोई बड़ा कार्यालय हो खोल करके इस अनुसंधान को आगे गति दी जा सकती है। सुखद खबर है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन आगे क्या ऐसा कोई चांस है कि फिर से ये पानी आ जाए या कुछ स्थिति वापस कुछ बिगड़ने की संभावना? देखिए, प्रकृति घटना है, इसके नकारा तो नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है नीचे से फिर ग्राउंड वाटर का फ्लो वगैरह शुरू हो जाए। तो प्राइमरी ये अभी जो कंडीशन उस हिसाब से नहीं लगता कि यहाँ पे पानी का वापस प्रवाह शुरू हो सकता है। फिर भी नेचर है, कोई कोलैप्स हो जाए नीचे फॉर्मेशन या कोई और तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाए, पानी बह भी सकता है। चलो, फिलहाल सुखद खबर ये है कि स्थिति नियंत्रण में, पानी बंद हो गया है। हालांकि 3 दिन से जो है प्रशासन के हाथ पांव खुल गए थे जब से ये घटना हुई है। हमारे साथ उप तहसीलदार है ललित जी, स्थिति नियंत्रण में 2 दिन तक क्या रहा, क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए? 2 दिन तक जैसे ही हमें इस घटना का पता चला तो सबसे पहला हमारा मोटो यही था कि जान और माल का नुकसान ना के बराबर हो। इस कारण से जो भी आसपास आबादी थी उसको हटाया गया और लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने के लिए गाइड किया गया, उनको पाबंद किया गया। इसके लिए हमने अस्थायी पुलिस चौकी लगाई, पुलिस जाब्ता भी लगाया, और मैं खुद भी मॉनिटरिंग कर रहा था कि कोई भी इस प्रभावित स्थल तक नहीं आए। और उसके बाद श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय है, वो हमारे परिवार के मुखिया है, उनको इस बारे में सूचना दी, और वो लगातार जो भी ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में काम करने वाली विशेष स्पेशलिस्ट कंपनियां हैं उनसे संपर्क में थे। और उसी का नतीजा है कि 3 से 4 कंपनियों की टीमें यहाँ आई और सैम्पलिंग करके गई, और जो भी अगला स्टेप होगा उसके बारे में वो हमें गाइड करेंगे। यह प्रशासनिक अधिकारी उप तहसीलदार ललित जी, जिनका कहना है कि पिछले 2 दिनों से स्थिति जो भयानक थी वो अब कंट्रोल में आ गई है, पानी आना बंद हो गया है। हालांकि जो 2 दिन था उसके अंदर 5 इलाके से 500 मीटर दूरी तक जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया था। अस्थायी पुलिस चौकी लगाई गई थी तथा पुलिस का भारी जब्ता यहाँ तैनात किया गया था। हालांकि नुकसान की बात करें तो खेत मालिक का काफी जो फसल बोई हुई थी वो नुकसान हो गया था, और आस पड़ोस के जो खेत थे उनमें भी आशंका थी कि अगर इसी तरीके से इसी प्रेशर से पानी आता रहा तो काफी हद तक नुकसान हो सकता है। हालांकि गैस एजेंसियां के जो वैज्ञानिक थे वो भी यहाँ आके जांच की, उन्होंने गैस की पुष्टि भी की, लेकिन ये खबर एक सुखद थी कि जो गैस निकल रही थी वो गैस जहरीली नहीं बता रहे हैं। कैमरा पर्सन राणू गोयल के साथ गणपत दैया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।